चलो हमारे पास क्या है। ये एक्सपेरिमेंट्स का हमने बेसिक देख लिया। बेसिक्स में क्या है कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड। रिलेटिव मोशन मैग्नेट और क्लोज्ड कॉइल्स के बीच में होगी, और वही रिस्पांसिबल है, वो रिलेटिव मोशन इज रिस्पांसिबल है जनरेशन और रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ। रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, रिलेटिव मोशन की वजह से होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज कर जाता है लिंक्ड विद द क्लोज्ड कॉइल चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने की वजह से, और वो भी विद टाइम, अगर ऐसा होता है सो हमारा वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। अब क्या है क्या नहीं है वो आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें पता चलेगा। सो फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। सो इसमें तुमने डायग्राम्स को बिल्कुल ही अपने पल्ले बांध के चलना है। जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूं यहाँ पर। तो इस तरह रख दिया इसको, और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। एक ऐसे। सो यहाँ पर मैं क्या लेके आया, एक नॉर्थ को लेके आया और एक साउथ को लेके आया। सो नॉर्थ की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। सो नॉर्थ से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनिशियली ये दूर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर है, ठीक है, कॉइल में से पास कर दिया। और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हो जाती है। सो यहाँ पर होता है, वैसे ही पूरा क्लोज पूरा पाथ बनाती है, तो मैं क्लोज पूरा बना दिया हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नहीं थोड़ा टाइम भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। अब देखो, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ सो दैट कि तुम भी डायग्राम साथ के साथ रेडी रखो। पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। फर्स्ट डायग्राम है ये। सेकंड डायग्राम देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेट को पास में लेके जा रहा हूँ। तो इस वाले केस में मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं। सो मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द कॉइल। सो मोशन होगी इस तरफ। सो मोशन ऑफ मैग्नेट, सो मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरा वाला देखो डायग्राम, इसमें नॉर्थ ही हो गया, साउथ ही हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अभी भी ऐसी निकलेंगी। अब इधर से क्या हो रहा है, हम इस केस में मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, टेकिंग अवे द मैग्नेट, टेकिंग अवे मैग्नेट फ्रॉम कॉइल, उससे दूर लेके जा रहे हैं। बनाओ जल्दी बनाओ, बना लिए तुम डायग्राम्स निम्नलिखित, थोड़े साफ सुथरे डायग्राम बना लिए, नोट्स बनाओ इसके प्रॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बना लिए डायग्राम बना लिए तुमने, सबने डायग्राम बना लिए। यस सर। और अब एक मिनट सर। ठीक है बनाओ तो श्योर, बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ। इम्प्रीत,
हो गया डायग्राम? यस सर। हिमप्रीत हो गए? डायग्राम हो गया हिमप्रीत? नहीं। ठीक है, जल्दी करो क्वेश्चन। हो गए सर। हो गए, भरत हो गए, प्रियांशुल, वंशिका, हो गए सर। ठीक है प्रियांशुल, बनाओ नाम जल्दी बनाओ। देखो नेक्स्ट देखो, अब लिखो लिखो। सो यहाँ पर मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ कि फैराडे ने जब एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा तो वो उसने क्या देखा कि जब वो इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके जाता है, तो यहाँ पर इसमें लिखते हैं इसमें एक कॉइल को when there is relative motion between the coil and magnet, so galvanometer shows a deflection indicating that current is induced in the coil. इसको चीज को लिखो। so when डायग्राम बनाने के बाद when there is relative motion between coil and magnet, the galvanometer shows a deflection indicating that current is induced in the coil। ये चीज है। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, पहला काम तो उसने ये किया, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, कितना होगा, कितना नहीं होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, वो बाद में बातें होंगी। बट पहला एक्सपेरिमेंट उनका क्या था कि उन्होंने करंट इंड्यूस करा दिया बाय ब्रिंगिंग ए मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल एंड आल्सो टेकिंग अवे द मैग्नेट फ्रॉम द कॉइल। कॉइल के पास में मैग्नेट को लेके जाओगे तब भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कॉइल से दूर लेके जाओगे तब भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये खासियत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। सो यहाँ पर एक वर्डिंग जरूर लिखी जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, देन गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन। अब वो रिलेटिव मोशन कैसे भी हो सकती है, चाहे तो वो मैग्नेट कॉइल के पास आए, चाहे तो मैग्नेट को कॉइल से दूर जाए। सो दिस इज द केस that was seen by Faraday and Henry when they were performing the experiment number 1। ये इतना पता लग गया कि एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ, पहले तो ये आइडिया तो लग गया ना कि क्या हुआ है, अब कैसे हुआ वो बाद में देखेंगे। अभी अंडरस्टूड क्वेश्चन? हाँ जी सर। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। हमने कल भी एक एनिमेशन में देखा, जब मैंने उसको मूव करवाया मैग्नेट को कॉइल के अंदर और बाहर की तरफ, तो वहां पर करंट जनरेट, इंड्यूस्ड करंट होने लग गया, बल्ब ग्लो करने लग गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी आपका रिलेटिव मोशन हो बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब बात यहाँ पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट की चल रही है, लॉ नहीं बना अभी, लॉ बनेगा बाद में। पहले तो देखेंगे वो क्या है। देखो लॉ बनता कैसे है, कोई भी लॉ तभी बनता है जब आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाओ और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस में कुछ फैक्ट्स निकाल के ले आओ और उन फैक्ट्स का एनालिसिस करो, डाटा का एनालिसिस करो, फिर एक नया लॉ तैयार करो। जब लॉ तैयार हो जाता है फिर उस लॉ को चेक करो कि भाई वो लॉ बना वो सही बना कि नहीं बना, तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फिर से चेक होता है कि हाँ भाई ये लॉ सही है। अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे थे तो कुछ इस तरह से था। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। अभी उनका मन नहीं भरा,
सो हेनरी और अपना क्या कहते हैं फैराडे का मन नहीं भरता, वो एक्सपेरिमेंट टू कंडक्ट करने लग जाते हैं, कहते हैं यार बाहर मैग्नेट छोड़ो कुछ और लेके आते हैं। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, कुछ और करने की कोशिश करेंगे, वो क्या करते हैं वो हम अगले पेज पे देख लेते हैं। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट नंबर 2 राइट नाउ। सो नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, मन नहीं भरा उन दोनों का, जब मन नहीं भरा तो क्या हो गया फिर, अब कुछ तो करना तो पड़ेगा ही। सो क्या करेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, ऊपर सभी का नोट हो जाना चाहिए, ऐसा कोई बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसका नोट ना हो, नहीं तो फिर बाद में करना जरूरी हो जाएगा। कल मैंने काम दिया था, क्या काम दिया था गौरव, एक मिनट, कल मैंने मुझे 2 क्वेश्चन दिए थे टारगेट कंप्लीट करने के लिए पहले दिन, सो पहले दिन ही पूरा नहीं हुआ। वंशिका तुमने किया है? सर एक टॉपिक किया आज, कौन सा टॉपिक किया है? टॉट वाला, हाँ, टॉट की डेरिवेशन। टॉर्क की डेरिवेशन, ओके। तूने किया उदय कुछ? इम्प्री तूने किया? आज मैंने फोन इसीलिए नहीं किया, मैं ये देख रहा था कि कौन अपने आप करता है। सो आधा आधा काम कर रहे हो, गौरव तूने कुछ भी नहीं किया, फोन करता हो क्या? नहीं सर। हैं? नो सर। नहीं खड़का देता हूँ फोन, अगर नहीं कुछ काम में मन लगा लगा देते हैं। इम्प्रेस, तेरे पापा को फोन कर दे रहा है? इम्प्रेस, हाँ जी सर। तेरे फादर को कॉल करो, मेरे पास नंबर है। काम चाहिए मेरे को कल तक सारा, ये 2 ही क्वेश्चन दिए थे सिर्फ। बच्ची का बोले प्रियांशु बात किया, वंशिका तो शायद कैसे भी करके मेरे को कल सब कुछ चाहिए, 2 ही चीजें हैं, आज से 1 क्वेश्चन और दूंगा। ठीक है, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए इस चीज को मीट करना, वरना हम टर्म 1 के टारगेट को ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमने टर्म 1 में सिलेबस की आधी तैयारी कर लेनी है फाइनल की, तो फाइनल तक तो फ्री हो जाओगे तुम, जब तक फाइनल पेपर आएगा आराम से बैठोगे, हमारी तैयारी है, बट उससे पहले उसको खींचो तो सही। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, डायग्राम बनाओ इसके अंदर। अब उन लोगों का मन नहीं भरा तो कहते हैं यार मैग्नेट छोड़ तो कुछ और लेके आ, तो वो उन्होंने क्या किया, वो अबे क्या है, एक मिनट, गैल्वेनोमीटर, एक कॉइल में से करंट को फ्लो कराया जा रहा है, इन वन ऑफ द कॉइल उन्होंने करंट को फ्लो कराने की कोशिश करी। ठीक है, अब अगेन सेम केस कि इस कॉइल को मूव करवाया गया, कॉइल मेड टू मूव क्लोजर टू कॉइल 1। ठीक है, ये कॉइल 1 है, दिस इज कॉइल 2, या नाम दे देता हूं, दिस इज C1 कॉइल 1, दिस इज C2 कॉइल 2। तो कॉइल C1 उसके क्लोजर हम इस सेकंड कॉइल C2 को लेके जाते हैं, कॉइल 2 मेड टू मूव क्लोजर टू द कॉइल 1। दूसरा देखो, सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, कॉइल को अब क्या कर रहे हैं वो, दिस इज कॉइल C1, फिर क्या करेंगे,
अब ये करंट इसमें से फ्लो कर रहा था. नाउ दिस कॉइल C2 is made to move away from कॉइल C1. देखो फिर से, तो अभी एक्सपेरिमेंट चालू थी, सिर्फ वो लोग डेटा कलेक्ट कर रहे थे. दे वर ओनली कलेक्टिंग द डेटा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. पहले केस में वो मैग्नेट को लेके आते हैं, दूसरे केस में वो कॉइल को लेके आते हैं. कॉइल के केस में भी ऐसा ही होता है भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, सो उसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगी भाई. और वो किस तरह से इंड्यूस होगा या किस तरह से होगा वो बाद की बातें बाद में देखेंगे. सो इन दैट केस भी ये दूर जा रहा है. अब लिखो इसमें व्हाट वर द फाइंडिंग्स. तो लिखो फाइंडिंग्स, ऐसे लिखेंगे फाइंडिंग्स. सो फाइंडिंग्स में ये लिखेंगे व्हेन बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय, लिखो इसमें व्हेन बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय second coil C2, second coil C2 connected to एक सेकेंड, सेकेंड कॉइल C2 को कनेक्ट किया C1. when a bar magnet is replaced by coil, एक सेकेंड. ठीक है, अगर ऐसे सब नेक्स्ट हम लोग कोई बात तो एक ही है. और इसमें 1 मिनट रुको, मैं देख रहा हूँ किसको कहाँ डालना है. बार मैग्नेट की जगह अगर हम इसको लेके आते हैं, C2 को लेके आते हैं तो, या C1 को लेके आते हैं तो भी यहाँ पर बात तो एक ही है. सो मैंने पहले बोला कि भी इसमें से करंट आ ही जा रहा है तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. वो बात देखिए. bar magnet is replaced by coil C2. ठीक है, ठीक है. C1 यहाँ लिखेंगे C1. तो मैंने ठीक है, ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, कॉइल C1. मैंने बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय कॉइल C1 कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल सोर्स. तो यहाँ पर डायग्राम में बैटरी बना दिया. तो ठीक है, एक काम करो, इस केस में बैटरी बना दो. यहाँ पर इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, और इस केस में भी बैटरी बना दो, इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स. सो द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय ए कॉइल C1 कनेक्टेड टू एक्सटर्नल बैटरी. बहुत थ्योरी बहुत ध्यान से लिखनी पड़ती है. ठीक है, गलत हो जाता है बहुत बार. एक्सटर्नल बैटरी, द स्टेडी करंट एक मिनट रुको बस, 1 मिनट रुको. इसके एक्सपेरिमेंट, एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा कि थ्योरी में क्या उन्होंने लिखा है, क्योंकि गलत नहीं लिख सकते बिल्कुल भी, पेपर में पूछ लिया जाता है. एक सेकेंड.
ठीक है, आप एक से तो बैटरी से कनेक्ट करके उसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो। ओके फाइन, ठीक है, इस तरह से ही ठीक है। मैं एक चीज छोड़ रहा था, स्किप कर रहा था, वो स्किप नहीं करनी है इसमें, लिखो उसको। तो मैं एक स्किप कर रहा था चीज को, स्किप करना नहीं है। मैंने बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय कॉइल C1 connected to a battery, external battery. The steady current in coil C1 produces a, मैं पहले इसको छोड़ रहा था, produces a steady magnetic field सो जो मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसमें दिखा दिया, सो दिखा तो इसमें भी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड ये इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, सो दिस विल हैव स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। ये स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड इधर डेवलप हो चुका है, किस वाली कॉइल में, ये C1 वाली कॉइल में, बिकॉज ऑफ द जो एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई थी तो उसने करंट फ्लो कराया, तो अरे बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसमें क्रिएट हो जाएगा। तो एक सेकंड, थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, सो इसमें से जो स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह से फ्लो करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हें यहाँ भी नजर आएंगी फ्लो करती हुई नजर। सो अब ये हो गया। अब देखो एक्सपेरिमेंट 2 को ध्यान से सुनना है, एक्सपेरिमेंट 2 को बहुत ध्यान से सुनना। जो लोग जो वो एक्सपेरिमेंट 1 में कर चुके थे वो एक्सपेरिमेंट 2 में नहीं होगा। उन्होंने नया सेटअप क्या किया, पहले वो बार मैग्नेट ले रहे थे, सेकंड केस में वो एक कॉइल लेके आए। जो तुम्हारे पास ये कॉइल C1 तुम्हें नजर आ रही है, इस कॉइल C1 में उन्होंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करने की वजह से कॉइल C1 के अंदर एक स्टेडी करंट फ्लो करेगा। जब उसके अंदर एक स्टेडी करंट फ्लो करेगा तो कॉइल C1 में से स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। वो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें रेड रेड लाइंस में शो हो रहा है। सो कॉइल C1 के अंदर स्टेडी करंट होने की वजह से स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका था। वो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से फ्लक्स जनरेट करेगा, तो उसको भी लिखेंगे, रुक जाओ अभी वो बात है, फ्लक्स की बात बाद में, फ्लक्स की बात बाद में। सो पहले देख लो कि एक्सपेरिमेंट्स में वो क्या रहा था। अभी उन्होंने कुछ नहीं, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। दे आर कंडक्टिंग ओनली एक्सपेरिमेंट्स, पांचों के पांच, इस बात को ध्यान से समझो। यहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहाँ फाइंडिंग्स का रिजल्ट का एनालिसिस अभी तक तैयार नहीं हुआ था जब वो फैराडे और हेनरी काम कर रहे थे। सो दे वर ओनली एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स। पहले वाले केस में उन्होंने मैग्नेट को लेके आए और रिलेटिव मोशन को एस्टैब्लिश करा। जब उन्होंने मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराया, सो दोनों केसेस में उन्हें वो बल्ब या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल गई। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने बार मैग्नेट को हटा दिया क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहा था। उन्होंने हटा दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉइल को लेके आए और उस कॉइल में से एक पर्टिकुलर करंट अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट फ्लो करा दिया। जैसे ही उसमें एक स्टेडी करंट फ्लो करेगा, जैसे ये कॉइल C1 है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। अब जो कॉइल C2 है, इसको कभी आगे लेके जाएंगे, कभी पीछे लेके जाएंगे। सो जो C2 के अंदर है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF जनरेट हो जाएगा। ये EMF, ये तो मैंने बता दिया कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन उस टाइम फैराडे और हेनरी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें पता ही नहीं था कि ये करंट क्यों जनरेट हो रहा है या ये बल्ब या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा है। उन्हें रीजन नहीं पता था। उन्हें दिख तो गया कि गैल्वेनोमीटर में करंट आ गया है, इट मींस वहां पर करंट आ रहा है किसी न किसी वजह से। कारण नहीं पता था उन्हें अभी तक। बात समझ आ गई है मंचिका? यस सर। गौरव क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है क्वेश्चन? हाँ जी सर। ठीक है, दे डू नॉट नो द रीजन कि
हमें मालूम ही नहीं है पहली बात तो भी करंट आ क्यों रहा है, सिर्फ और सिर्फ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। इंप्रीत क्लियर है की बात? हाँ जी सर। सो चलो नेक्स्ट लिखो अब इसमें। ये एक्सपेरिमेंट, तीन ही एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैराडे और हेनरी के बेसिस बनाने के लिए ईएमआई का। नाउ लिखो इसमें। सो देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय कॉइल C1 कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल बैटरी, द स्टेडी करंट इन द कॉइल C1 प्रोड्यूसेस ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड एज, उसमें लिखो आगे एज कॉइल C2 is moved towards coil C1 तो रिलेटिव मोशन एस्टैब्लिश होगी। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। इंडिकेटिंग इंड्यूस्ड, indicating induced current in coil C1। so दूसरा केस जब उन्होंने when coil, so when coil C2 is moved away, जब उसको दूर लेके गए, सो अगेन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन अगेन सो इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, इन अपोजिट डायरेक्शन, ये वर्ड जरूर डाल देना कि जब हम उसको लेके जा रहे थे दूसरे से मूव आगे लेके गए तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुई। और यहाँ पर भी वही चीज लिखनी चाहिए थी, वैसे मैंने वहां लिखा नहीं है बार मैग्नेट के केस में, तो यहाँ पर एक केस में तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई, सो दूसरे केस में जब आगे लेके जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अलग हो जाएगी। सो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3। भाई एक्सपेरिमेंट नंबर 2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंप्रेस कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है एज इट इज याद रखना इसको। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इसमें लिखो। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कहता है करंट इंड्यूस्ड बाय, इसमें हेडिंग तो करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग इन द करंट, current induced by changing in the current। नोट हो गया ना सबका, कोई ऐसा छूट तो नहीं है कोई बच्चा बचेगा? हो गया सर। सर ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। ओ हाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्वेश्चन हो गया सर। इंप्रेस नोट हो गया सारा? एक मिनट सर। क्या रह गया है? और आगे सर लास्ट हो गया। लिखो लिखो लिखो, इतने में थोड़ा नीचे कर दो, इतना ठीक है। डायग्राम बनाओ।
डायग्राम बनाओ। उदय नोट कर रहा है कि नहीं सारा? हाँ जी सर। नोट कर ले इसको जल्दी। नीचे कर दो इम्प्लीज। कर दो सर। लिखो इसमें। अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3, अब वो दो एक्सपेरिमेंट से भी उनका मन नहीं भरा। कहते हैं कि हमने पहले बाहर मैग्नेट को जब लेके आए तो रिलेटिव मोशन कर दी, बाहर मैग्नेट को पास में लेके गए डिफ्लेक्शन हो गई, बाहर मैग्नेट को अपोजिट दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में बाहर मैग्नेट की बजाय उन्होंने कॉइल ले आए और कॉइल के अंदर एक स्टेडी करंट एस्टैब्लिश कर दिया और एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दिया, फिर उसमें भी पास लेके गए दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन आ गई। अब फिर से दो एक्सपेरिमेंट में मन नहीं भरा उनका, तीसरा एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने कि एक और काम करते हैं कि करंट इंड्यूस करवाते हैं बाय चेंजिंग इन द करंट। मतलब क्या है इसका? अब वो ध्यान से सुनना, लिखो पहले इसको। यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं है, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन between coils, both the coils are stationary। ठीक है, both the coils are stationary। देखो बुलेट पॉइंट पे लिखो, both the coils are stationary, both the coils C1 and C2 are held stationary, are held stationary, stationary। ये पहला पॉइंट होगा, प्लेट पॉइंट। दूसरा प्लेट पॉइंट देखो, coil C1 is connected to a gun, so coil C1 is connected to galvanometer or C2 is connected to external battery through a key, C2 is connected to a battery through a key। ये लिखना है। So then अब इसमें लिखो आगे, ऑब्जर्वेशन में क्या है? एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन में क्या था, एनालिसिस बाद में, ऑब्जर्वेशन क्या है? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर shows a momentary deflection, momentary deflection when ये टैपिंग की मतलब एक वो बंद करते हैं उसको, टैप लगा होता है, टैपिंग की इज प्रेस्ड। अब इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, इफ की इज प्रेस्ड, if key is pressed continuously, there is no deflection, there is no deflection in galvanometer। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिली। अगला देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन में, पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन का सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में व्हेन
की इज रिलीज्ड, टैपिंग की को रिलीज कर दिया, मोमेंटरी deflection is seen again, but in opposite direction, opposite direction में बोलते हैं। हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो, ये एक्सपेरिमेंट 3 कंप्लीट हो गया, उसका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया। एक्सपेरिमेंट 3 से अभी एनालिसिस होगा, एनालिसिस अभी होगा। एक्सपेरिमेंट 3 से एनालिसिस से ये पता चला कि आपने जब, ध्यान से सुनना अभी सभी बच्चे, जैसे मैंने कहा कि मेरे को एनिमेशन दिखाई, क्या उसको दोबारा लेके आता हूं मैं, कहां पे फिजिक्स सो लेट अस से अब हम इसको देखते हैं। सो इसको अगर एक बार नजर डालें, सो हमारे पास यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, ठीक है। सो अभी बार मैग्नेट समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, रैंडमली मैं इसको अपनी तरफ एक मैनुअली मूव कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। सो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हें नजर आ रही होगी, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। देखो इसको, सो यहाँ पर क्या चीज नजर आ रही है, एक बार मैग्नेट को अगर मैं मैनुअली मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड आजा भाई, ये देखो जैसे ही मैं इसमें मूव कराता हूँ, मैंने क्या कर दिया, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट का एक था कि भी आपने एक, अगर एक बीच में जाकर रोक दिया और मैंने रोक दिया, ये जैसा है वैसा का वैसा, इसमें बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा। अब बल्ब इसलिए ग्लो नहीं कर रहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेशक उस कॉइल में से निकल रही है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। सो जैसे ही मोशन लेके आया वो चेंज होने लगती है। थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में तुम्हें यही चीज नजर आई कि जैसे ही मैं उस की को थोड़े टाइम के लिए मोमेंटरी क्लोज करता हूं, एक सेकंड रुको, थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको यही बताया गया कि जब वो ऑब्जर्वेशन में देख रहे थे, उन्होंने क्या किया कि अब रिलेटिव मोशन नहीं लेके आएंगे। दे सेड कि देयर हम कोई रिलेटिव मोशन वाला खेल नहीं खेलेंगे, बहुत हो गया, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन वाला खेल, इसको बंद करते हैं। विदाउट रिलेटिव मोशन उन्होंने फिर से ईएमएफ जनरेट करके दे दिया, लेकिन कैसे, ओवर अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम। कब कि जब उन्होंने मोमेंटली उसको की को क्लोज कर दिया, जैसे ही उन्होंने इस की को क्लोज किया, द की इज क्लोज नाउ, सर्किट क्लोज हो गया। जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ, इस कॉइल में से सडनली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा एकदम से। अब एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही डेवलप होगा, ये स्टेशनरी है एक जगह पर और एक दूसरे के बहुत पास में। सो फ्लक्स डेवलप होने की वजह से एकदम से इसके अंदर, इस वाली कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। सो इस वाली कॉइल्स में एकदम से सडनली फ्लक्स चेंज होने की वजह से मोमेंटली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे देनी है। बट जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा, थोड़ा सा टाइम बीतेगा, इसके अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश होना था वो हो चुका है और वो फिक्स है। नाउ इट इज फिक्स्ड नाउ। तो इनिशियली पहले क्या हुआ, सडनली वो 0 से मैक्सिमम हो गया, कुछ वैल्यू पे पहुंच गया।
और यहाँ पर जाके रुक गया। अब इतना ही निकल रहा है, कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, फ्लक्स चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिकॉज वो एक तो रिलेटिव मोशन नहीं है, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स पीछे से चेंज नहीं कर रहा है। बात समझ में आई मैंने क्या बताना चाहा कि विदाउट रिलेटिव मोशन उन्होंने ईएमएफ जनरेट करवा लिया। और वो ये एक्सपेरिमेंट्स बार-बार कर ही इसी चीज के लिए रहे थे, क्योंकि पहले वाले में रिलेटिव मोशन, दूसरे वाले में फिर से रिलेटिव मोशन, तीसरे वाले में उनका दिमाग काम करा कि भाई रिलेटिव मोशन छोड़ो, कुछ और तरीका अपनाते हैं। सो उन्होंने बिना रिलेटिव मोशन के ईएमएफ प्रोड्यूस करके दिखा दिया। सो वहां उनका मतलब सक्सेसफुल रहा ये एक्सपेरिमेंट। समझ में आई बात क्वेश्चन? हाँ जी सर। वंशिका भी है? Yes, sir. So in the absence of relative motion, EMF is induced. लिख लो लास्ट में। Not in the absence of relative motion, EMF is induced. Most important point, ठीक है? So in the absence of relative motion, EMF induce हो जाता है। That's it. So आज हमने बहुत ज़्यादा important part consider किए, ठीक है? ये तीनों एक्सपेरिमेंट बहुत important थे, समझने में बहुत जरूरी थे फैराडे के लॉ को समझने के लिए। अब इन्हीं लॉज के बेसिस पे फैराडे और ये क्या करते हैं, अपने लॉज लेके आते हैं जिनको हम बोलते हैं Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके अंदर तीन लॉज आ जाते हैं, ठीक है? फर्स्ट लॉ, वो बढ़ जाए यार, फर्स्ट लॉ फैराडे का फर्स्ट लॉ, फिर उसका सेकंड लॉ, फिर उसका थर्ड लॉ। ये तीनों लॉ बहुत जरूरी लॉज हैं। ये इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, रिजल्ट्स पे, ऑब्जर्वेशंस पे बना गया, ठीक है? सो इसको आज यही खत्म करते हैं। सो बाकी कल आज वाले में कोई